गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास पाठ 3 खनिज तथा शक्ति संसाधन। खनिज क्या होते हैं? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जिनको खान में से खोदकर निकाला जाता है, जैसे लोहा है, कोयला है, नमक है, चूना है, पत्थर है, ये हमारे खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते, सभी स्थानों पर यानी कि सभी स्थानों पर एक समान रूप में नहीं पाए जाते, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे। खनिजों के प्रकार। खनिज धात्विक और अधात्विक, लोह और अलोह होते हैं। खनिज धात्विक का क्या अर्थ है? धात्विक ऐसे खनिज जिनको पिघला कर जैसे पाइप बना ली, तारें बना दी या सिल्लियों में ढका जा सकता है, जिनको पाइप बनाने में, ये तार बनाने में जिनका प्रयोग होता है वो धात्विक है। और जिनको हम जैसे उनको कुछ पाइप बनाएंगे या तार बनाई जाएगी जो वो टूट जाते हैं वो अधात्विक होते हैं। लोह और अलोह। लोह कहते हैं ऐसे खनिजों में लोहा पाया जाता है, जिनमें लोहा पाया जाता है, जैसे क्रोमाइट, मैग्नीज, लोह अयस्क। और अलोह खनिज कौन से होते हैं? जिन खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता, सोना है, चांदी है, तांबा, सीसा आदि। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। खनिजों का खनन, प्रबंधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। उनको खनन, जैसे उनको खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। उनका प्रबंधन, उनको कैसे उसको बनाया जाएगा, कैसे सारा कार्य किया जाएगा, और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, उनको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। इसकी भी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। खनन क्या होते हैं? खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जो पृथ्वी की सतह के अंदर, जैसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी बाहर की जो सतह है वो परपटी है, जो उससे आगे की जो सतह है उसमें से जो खनिज निकाले जाते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन दो प्रकार का होते हैं। विवृत खुले मुँह की खान, जिसकी मुँह की जो खान होती है उसका मुँह ऊपर से खुला होता है और वहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। और कूप की खनन कहते हैं जिसका ऊपर से मुँह थोड़ा टाइट होता है, उसमें से निकालना खनिज को थोड़ा मुश्किल होता है। भारत में वितरण। भारत में लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, सोना, मैग्नीज, चूना पत्थर, नमक आदि खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का उपयोग। इन खनिजों का किस काम में प्रयोग किया जाता है? इनका उपयोग कई उद्योगों में होता है। कई खनिजों का उपयोग आभूषण बनाने में, जैसे सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग है। सिक्के बनाने में, जैसे तांबे का सिक्का होता है, लोहे का सिक्का होता है, तो उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में भी कंप्यूटर बनाने में भी खनिजों का प्रयोग किया जाता है। चालक शक्ति के रूप में खनिजों का उपयोग होता है, जैसे शीशा बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिनका निर्माण करने को, बनाने में और संचयन में, इनको प्रयोग में लाने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इनको संभाल कर रखना जरूरी होता है। शक्ति संसाधन ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होते हैं? ये भी ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनको लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और इनका भंडार सीमित है। इनसे प्रदूषण होता है, जब इनको जलाया जाता है तो इनसे प्रदूषण होता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जब इनको प्रयोग में किया जाता है इनसे प्रदूषण नहीं होता, इनका भंडार असीमित है। परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, और ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, इनको प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। धन्यवाद।